अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है आजकल? सो डोंट वरी, आज की वीडियो जो है वो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के हवाले से नहीं है, कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस करने का सोचा था। मैंने काफ़ी यूएसएमएलई पे एमसी वगैरह के एग्जाम्स दिए हुए हैं और आई हैव क्लियर्ड माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड विद गुड स्कोर्स। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट दैट, थोड़ा सा टिप्स एंड स्ट्रैटेजी बता दी जाए कि किस तरह से ये एग्जाम्स क्लियर किए जा सकते हैं इजीली। एक्सपेंसिव एंड वेरी डिफिकल्ट एग्जाम्स, बट हे डोंट वरी, आई गॉट योर बैक। तो आज थोड़ी सी इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से। आजकल इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट जस्ट टेक्स अ सिस्टम that आप एस्टैब्लिश करें और उसके बाद यू कैन इजीली क्लियर दीज एग्जाम्स। स्पेशली आई नो कि जब मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग एंड while वर्किंग और एज अ स्टूडेंट इन एनी अदर फील्ड, हमें एग्जाम्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा था तो ये बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। द फर्स्ट रूल इज बिफोर द बैटल बिगिंस यू नो द टेरेन। ठीक है, your exam is just like that. So four things are very important: exam format, the scoring method, key subject areas, most importantly the passing rate. Yes, I'm not kidding, the passing rate is very important because let's come to that first. Passing rate से आपको पता लगता है कि एग्जाम की डिफिकल्टी क्या है, एंड मे बी इट गिव्स यू अ जोल्ट कि थोड़ा सा ज़्यादा अर्जेंसी आपको देती है कि यार यू डोंट हैव टू टेक दिस लाइटली, यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। फॉर एग्जांपल एक एग्जाम जिसकी पासिंग रेट है 30%, 20%, so it will really give you an idea कि you really need to exclusively study for that exam and take a break, because so many people just like you have attempted the exam and have not been able to clear it, so it makes it a very tough one. अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन यानी कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जगह है, क्या है, वो ऑफिशियल एग्जाम साइट्स हैं। सो गेट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, डोंट गो फॉर फेक स्कैम वेबसाइट्स या just any opinion otherwise that you can find on Facebook, on Reddit. Don't go for that unless it's very reliable, and obviously from a reliable person. Just go for the official exam websites first and foremost. Next, second thing क्या है? Time management skills. Now time management is very important. You obviously know time is money. So yeah, obviously if you cannot save time or utilize time appropriately, तो आप एग्जाम के लिए भी तैयारी सही से नहीं कर सकते। तो वैसे ही आप लोग काम कर रहे हो, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है, काम से थक जाते हैं, बंदा फटीग होता है, फिर पढ़ाई पे भी फोकस करना है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट यू जस्ट हैव टू ग्राइंड थ्रू इट। सो आई व्हाट आई यूज इज द पोमोडोरो टेक्निक, वेरी फेमस वन। तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि फॉर अबाउट 20-25 minutes you do intense focus study, free yourself from all distractions। मोबाइल फोन्स बंद कर दें, साइलेंट कर दें, people around you should know that you are studying, to not disturb you. Just get yourself in a room alone and free from all distraction and study very intensely just for 20-25 seconds। You can even put a timer there, और timer लगा के भी आप कर सकते हो। अब अगर मेंटली कर सकते हो ये काम तो बहुत ही अच्छा है, मैं मेंटली करता हूँ, लेकिन देर आर एप्स अवेलेबल जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेलो है, नोशन है। देन 20-25 minutes जब ओवर हो जाए, देन यू आर फ्री टू टेक अ 5 minute break or 10 minute break, whichever you prefer, and then after that break go back to study। So it's just shown to retain information much more better than any other technique, and also maintain your interest in the subject that you are studying for। अच्छा, आप ये सोच रहे हो यार 20 मिनट 25 मिनट बहुत आसान है यार, ये तो बहुत इजी है, मैं तो कर सकता हूँ, और that's all I need to do, pick up a book, read it for 20-25 minutes and then annotate all the information। मुझे सारी चीजें याद रहेंगी और उसके बाद बस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है, इट इज वेरी वोलेटाइल, स्पेशली जब आप टेक्स्ट से पढ़ रहे होते हैं। आप पढ़ोगे 20-25 मिनट, उसके बाद आप यकीनन भूल जाओगे, तो ये तो 100% होना ही होना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? लर्निंग टेक्निक्स डिफरेंट है। एक तो है पैसिव टेक्निक और एक है एक्टिव लर्निंग टेक्निक। पैसिव टेक्निक क्या है कि आप बस बुक रीडिंग कर रहे हैं, या आप कोई वीडियो सुन रहे हैं, या मतलब ऑडियो सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, और दैट्स ऑल यू डू, एंड यू होप कि आप जो है ना रिटेन करेंगे। हाउ मच आर यू गोना रिटेन और रिटेन इन्फॉर्मेशन? maybe 5%, that is all, really। So it's not that effective। What is more effective is while you are reading or studying, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो साइड बाय साइड आप अपने आप को क्विज भी कर रहे होते हैं। So what you are doing is active learning। अब active learning में क्या है कि जो आप पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ उसको अपने ज़हन में सवालात को भी जनरेट करेंगे। You create questions in your mind, you ask yourself whatever you read about, and then you repeat it to yourself or in front of a mirror, just in front of a mirror, or even if you have a dog or a cat,
try to teach the cat or dog as well. You know, they're not going to understand anything, obviously, or your kid who is 2 year old or 1 year old. But that is going to make sure that you retain that information inside your head. Then another thing जो आप कर सकते हैं वो तो खैर बहुत ही मुश्किल है वो ये कि आप जो आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ा भी रहे हो कुछ लोग करते हैं ऐसा they while they're studying they're very good students so they teach other students as well to help them out you know you can give tuitions at the same time you can earn money but obviously हर दफा possible नहीं है वो तो वो भी आप कर सकते हैं this is what is active learning now when you're reading and studying you are teaching as well so that is something you can do and believe me this is the best way to learn ठीक है because if you cannot teach what you are reading what you are studying you do not know that subject simple as that okay bhai there's a lot of studying there's a lot of intense focus studying obviously you're bound to get tired right I do get tired all the time from doing that obviously I'm tired okay you will get distracted you will think yeah maybe you lose track of time maybe you lose track of your goal and motivation will go down obviously it will what you can do is or what you should do is keep yourself surrounded by positive people people who motivate you groups that motivate you so joining a group study is very effective joining online courses that are aimed or geared at making you study regular basis will be very effective there are a lot of courses available for EMC exam for example or USML exams online they will force you to study and keep a deadline in front of you as well ये चीजें आप कर सकते हैं I don't always need it but sometimes I might do it I do that as well मगर ये कि जिनको फोकस करने में या मोटिवेशन अप रखने में इशू होता है वो ये जरूर काम करें and stay away from the negative people you can negative people will always make you come back and will hold you back and obviously don't focus too hard on grinding yourself and tiring yourself out yes you are allowed to take breaks as well sometimes just like I do but do take breaks in a way that actually relaxes your mind and does not stress it more so I believe कि अगर आप movies देख रहे हो या music सुन रहे हो I believe that does not help much for relaxing your mind because it is still getting used right the best form of relaxation that you can do is exercise keep yourself physically into it कोई भी आप स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं वो खेलें कुछ और एक्सरसाइज आप एंजॉय करते हैं करें तो उससे आपके माइंड को रेस्ट मिलता है at least 20-30 minutes a day you can do or and sleep is the best medicine as well for the brain that is when it truly goes to sleep जब आप वाकई रेस्ट पे होते हैं आपका माइंड एंड ऑल्सो ये पता होना चाहिए आपको कि माइंड जितना स्लीप करेगा आपका आप जितना स्लीप करोगे तो माइंड विल रिटेन द इंफॉर्मेशन मोस्ट सो दैट इज इम्पोर्टेंट ठीक है तो इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि बस सारी रिसोर्सेज तो हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम एग्जैक्टली है क्या एग्जाम के दिन आप जाओगे एग्जाम देने के लिए आपको पता ही नहीं एग्जाम में सवाल किस तरह के आने हैं क्या एनवायरनमेंट होगी तो आप बिल्कुल जो है ना यू विल बी आप चित हो जाओगे यू विल बी फ्लोर टोटली so simulate the real exam over and over again. The best thing is that what you can do for yourself. So you can either do it on your own, time yourself by solving question blocks. You can even join online courses. और अब तो लोग online exam simulate करवाते हैं. You can do that even. तो it's even more realistic. The more practice you do before the exam, the better off you will be on the exam day, and you will be prepared for any kind of unexpected thing. तो ऐसा होगा जैसा आप एग्जाम में जाओगे तो मसल मेमोरी की तरह काम करेगा सो इट विल बी सेकंड नेचर फॉर यू सही है इन्फॉर्मेशन नॉलेज याद रखिए आपके पास है लेकिन वो जब एग्जाम की स्ट्रेस में आप आते हो जब आपने पहली दफा वो चीज एक्सपीरियंस किया तो जाहिर सी बात है बंदा अजीब अजीब हरकतें करता है so make sure you simulate yourself well okay so recap for now what you can do is you know the exam you master time effectively you study actively you keep a positive mindset and very importantly you simulate right before you dominate the exam day so that's all see you next time until then keep working hard achieve your goals I just thought your tips important and helpful only for you if you're going for any professional exam and so remember it's difficult it's not impossible and it's only bordered by inconveniences you just have to go a little bit out of your way and you'll achieve your goals इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा डेफिनेटली मे बी इन दी अपकमिंग वीडियोस टू लेट मी नो द कमेंट्स फॉर एग्जांपल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है कि प्रिपरेशन के दौरान एग्जाम क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं because I have more experience with USMLE and EMC I'm going to talk about that in the subsequent videos
किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और सॉल्व करना है. What helped me actually, basically. So what I'm going to discuss. Another side note is I'm working currently on a question bank for USME and AMC related type format questions. So if you do feel like you need it, अगर आप interested है तो please let me know in the comments or see my email down there below. आप उस पर मुझे email करके request कर सकते हो that I'll send you the sample 10 questions that I've already made up, but I'm working on more. So hopefully that way I'll be better able to help people and maybe go somewhere else from there. So let me know how I can help. And until then, thank you so much. Like the video, share and subscribe. Thank you.